भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हमारा रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियां दी हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए तहकीकात की पेशकश का जवाब देना है। हम काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। पाकिस्तान की दुश्मन को वार्निंग, जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह फौज को शाबाश। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खारिज को ठिकाने लगा दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेटेड फरीदुल्लाह भी मारा गया। लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खारिज गिरफ्तार हुए। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। कहा, दुश्मनों के मजमूम अजायम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। भारतीय प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी एकतरफा इक़दाम खत्ते के अमन के लिए खतरा। मोदी सरकार का सिंध तास मुआहदा अज खुद मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का यूनान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुल्की मफादात और सालमियत के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा। भारतीय फौज का मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का शर्मनाक मंसूबा। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को मकबूजा कश्मीर में मावरे अदालत कत्ल किया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। मिशाल मलिक को तशवीश। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। जेलों में कैदियों से जबरदस्ती एतराफ़े जुर्म करवाया जा रहा है। भारत जाफर एक्सप्रेस जैसा कोई और हमला भी कर सकता है। मसला कश्मीर हल करने का यही मौका। सदर डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत से कोई जवाब नहीं आया। ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। खत्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आलमी महाज पर भारत को एक और रुसवाई का सामना। IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ मिलने का इम्कान। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते, मालियाती इदारे ने साफ साफ बता दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर और साबिक सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। और कराची में समंदरी हवाएं बहाल। शहर में वक्फे से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है। भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए जवाब देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की ललकार। बोले शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं। भारत को जो पैगाम जाना चाहिए था वो नहीं गया। बानी PTI ने कहा था, हम बात बाद में करेंगे, पहले अपना वार करेंगे। भारतीय हमले का इम्कान मौजूद। जाहिरियत पर ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तला मिली है भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हम पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहदे से निकल जाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का मुतालबा। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई तशवीशनाक। कश्मीरी मजीद कितनी लाशें देंगे।
कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर इंसानी सलूक पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबब बिहार के इंतखाबात, नरेंद्र मोदी का ड्रामा बेनकाब, कौम गम में मुब्तला और मोदी इंतखाबी मुहिम और हरीफों पर तनकीद में मसरूफ। अपोजिशन जमातें फट पड़ी, पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और कश्मीर डूब जाएंगे, कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन की तनकीद। वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मंसूबा उनके ख्वाब की ताबीर है। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मंसूबों का जायजा, N25 की जल्द तकमील की हिदायत। सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA को सिस्टम में तब्दीली का टास्क दे दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मौजूदा तरीकाकार में बेहतरी लाकर काम की रफ्तार तेज करना होगी। NHA मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग को आउटसोर्स करे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वजीर आजम का आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारियत, इल्जाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। उम्मीद है अवामी मफादात के लिए रहनुमाई करता रहेगा। सदर का पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के अज़म का अदा। आज़ादी सहाफत का आलमी दिन, पाकिस्तान में जर्नलिज्म की आज़ादी तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी दर्जाबंदी 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में सहाफती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के कर्ज पर नजरसानी की जाए, भारत का ओछा हथकंडा। IMF से मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे ने कान तक ना धरा। कर्ज प्रोग्राम का रिव्यू पहले ही मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक IMF प्रोग्राम मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस, अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना है या नहीं, PTI फैसला नहीं कर सकी। कोर और सियासी कमेटियों का इजलास, अरकान का केस भरपूर तरीके से लड़ने का मशवरा। 9 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने की तजवीज। अरकान की राय पर आज मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास में सलमान अकरम राजा शरीक नहीं हुए। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर रात गए दहशतगर्दों का हमला, भारी हथियारों का इस्तेमाल, फायरिंग से शहरी जाम बहक, अहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दौरान इलाज कराची में दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 9 हो गई। धमाके के 24 जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई, चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्किल है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में मतला बरालूद, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA में डाउन साइजिंग का फैसला, 1200 ओहदे खत्म, हजारों एजेंट्स फारिग किए जाएंगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, ट्रंप इंतजामिया 2 लाख वफाकी मुलाजमीन को निकालने के मंसूबे पर है। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात, वोटिंग का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी में कांटे का जोड़। वजीर आजम अल्बानीज को हुकूमत दोबारा हासिल करने का चैलेंज दरपेश। ज़ल्मी की सुपरहिट परफॉर्मेंस, बाबर 11 ने नंबर 1 को धूल चटा दी। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम के बॉलर मोहम्मद अली ने 3 शिकार किए, 144 रन का हदफ
17वें ओवर में मुकम्मल। मां सदाकत के बर्क रफ्तार 55 रन, कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट। आज यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वॉल्वरहैम्पटन को एक गोल से हरा दिया। वाहिद गोल डी ब्रायन ने स्कोर किया। फातेह टीम की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन। और मैड्रिड ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला, जैक ड्रेपर और कैस्पर रूड फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बरतानवी खिलाड़ी ने इटालियन हरीफ मोसेटी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में रूड ने अर्जेंटीना के स्लेंडो को हरा दिया।